हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी की जानकारी मिलेगी। और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो भी नई जो अपडेट जो 8 पे कमीशन के बारे में आएगी उसको आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आई है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। खुशखबरी, यूपीएस में मिलेगा ओपीएस का फ़ायदा, सरकार का आदेश। दोबारा मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। खुशखबरी, यूपीएस में मिलेगा ओपीएस का फ़ायदा, केंद्र सरकार का आदेश जारी हुआ है। ये 18 जून को केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी करंट न्यूज़ है ये, जिसको यूपीएस वाले को ओपीएस का पूरा फायदा मिलेगा। जो एनपीएस से यूपीएस में गया है उसको ओपीएस का पूरा फायदा दिया जाएगा। क्या क्या फायदा दिया जाएगा उसकी मैं सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, बहुत दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो बहुत कम ही आदमी, लगभग मान के सोचिए कि सिर्फ 50,000 आदमी एनपीएस से यूपीएस में गया है। 1 अप्रैल से आदेश दिया था बाय ऑर्डर कि एनपीएस से उसको यूपीएस में जाने के लिए। तो सब ओपीएस के चाहत के लिए बहुत कम ही आदमी, 50,000 मान के चलिए कि 23 लाख कर्मचारी में सिर्फ 50,000 आदमी उसमें एनपीएस से कन्वर्ट होकर के यूपीएस में गया है। लेकिन सरकार को समझ में आया कि यदि ओपीएस का फ़ायदा नहीं देंगे तो यूपीएस में कर्मचारी नहीं जाएगा, एनपीएस में ही रहेगा। तो क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है उसकी मैं सारी जानकारी दूंगा। अभी केंद्र सरकार ने आदेश जो जारी किया है उसका नोटिफिकेशन में, यदि ड्यूटी आवर में केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सारे बेनिफिट ओपीएस जैसा ही मिलेगा। उसको फैमिली पेंशन मिलेगा, उसको परिवार को सारा जो ओपीएस में मिलता था वो सारी बेनिफिट मिलेगा। डिसेबिलिटी पेंशन है, जो है विकलांग है, सर्विस के दौरान में हो जाता है, वो भी विकलांगता पेंशन मिलेगा। ग्रेजुएटी जो 10 लाख था उसको 25 लाख कर दिया। ओपीएस वाले को भी मिलेगा, एनपीएस वाले को भी मिलेगा और यूपीएस वाले को भी ग्रेजुएटी मिलेगा। ग्रेजुएटी में सेम कर दिया है। बहुत खुशखबरी है, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था। इसीलिए अभी ये फ़ायदा देने पर ज़्यादा जो कर्मचारी एनपीएस में जुड़ा हुआ है वो यूपीएस में जुड़ेगा। इसलिए सरकार ये 18 जून को नोटिफिकेशन जारी किया है पेंशन डिपार्टमेंट कि जो सारा जो फ़ायदा है ओपीएस का उसको यूपीएस वाले को मिलेगा। उसमें भी बेसिक पे पर 50% पेंशन, डीए मिलेगा। तो सारी फैसिलिटी दिया है। बस एक कमी है, उसको भी दूर शायद सरकार आने वाले दिनों में दूर कर देगी। वह है कि ओपीएस में 20 साल के बाद रिटायरमेंट आने वाले थे, इसमें ये सिस्टम नहीं किया है। इसमें 25 साल सर्विस करने के बाद ही आपको पेंशन मिलने का हकदार है, इसके बाद ही रिटायरमेंट आ सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटी ओपीएस का दिया है। सिर्फ एक जो है नियम है अभी लागू किया है यूपीएस में, इस पर भी जितने भी कर्मचारी संगठन है सरकार से मांग की है कि जब आप ओपीएस लागू किए हैं पूरी तरह से तो सारे फ़ायदा ओपीएस का दीजिए,
ये जो आप जो नियम लागू किए हैं कि 25 साल के बाद ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा, तो मान लिया कि सिविल आदमी तो कर लेगा, जो फोर्स मेंबर है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कैसे करेगा? क्या है कि फोर्स का नौकरी तो बहुत कठिन होता है। खुद मैं पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ रिटायरमेंट आया हूँ, 20 साल के बाद हम वॉलंटियर रिटायरमेंट आए हैं। लेकिन अभी जो बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स का सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, ये जो भी आएगा 25 साल नौकरी करने के बाद ही आएगा, तभी पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक नियम लागू किया है, बाकी सारी फैसिलिटी ओपीएस को दिया गया है। ओपीएस जैसा सिस्टम जो है वो दिया गया है, पेंशन मिलेगा ही। इसके बाद आपको डीए मिलेगा ही, साल में जो 2 बार जब डीए बढ़ती है, डीए और डीआर जो ओपीएस को मिलता है उसको भी यूपीएस वाले को भी मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, तो सारी फैसिलिटी जो दिया है वो मिलेगा। तो दोस्तों कैसे लगा कमेंट कीजिएगा। क्या सरकार ये सही कदम उठाया है कि नहीं उठाया है? ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। धीरे धीरे उसमें चेंजिंग करने जा रहा है। जो यूपीएस में जो खामियां थी उसको चेंजिंग करके दूर करके ओपीएस का क्या है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो प्रेजेंट में 2004 के आने के बाद 2004 के बाद ओपीएस बंद कर दिया था। तो 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी है सारे बोला था कि ना हमको एनपीएस चाहिए, न यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए। और इस पर भी सरकार जितने भी कर्मचारी है असंतोष जाहिर किया है। लेकिन ये जो कदम सरकार का जो है सराहनीय कदम है, ये जो नियम लागू किया है। तो धीरे धीरे सारे नियम में चेंजिंग करेगा और ओपीएस जैसा सिस्टम लागू करेगा। क्या सरकार को मालूम हो गया है ये 23 लाख जो कर्मचारी है उसमें सिर्फ 50,000 आदमी एनपीएस से यूपीएस में गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। तो यदि हम इसमें ये चेंजिंग नहीं करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। इसलिए ये चेंजिंग किया है और सरकार आदेश दिया है और नोटिफिकेशन जारी हुआ है पेंशन डिपार्टमेंट से कि ओपीएस सिस्टम जैसा ही यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। तो ये सारे फैसिलिटी आपको ओपीएस के जैसे दिया जाएगा, ग्रेजुएटी दिया जाएगा, डिसेबिलिटी पेंशन जो सर्विस पीरियड में यदि टांग हाथ या विकलांग हो जाता है उस पीरियड में तो वो भी फैसिलिटी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।